ये कहानी है राजेश और सुनीता की इकलौती बेटी आराध्या की। वो बहुत ही सुंदर, होशियार और प्यारी बच्ची थी, लेकिन जन्म से ही वो बहुत बीमार रहा करती थी। जब वो 4 साल की हुई तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसकी एक दिन मौत हो गई। आराध्या की मौत के कुछ दिनों बाद सुनीता ने उसकी सारी चीज़ें जैसे कि खिलौने, कपड़े वगैरह एक दूर के गांव के पुजारी को दे दिए, ताकि बार बार उन्हें देख के उसका मन न दुखे। सुनीता को विश्वास था कि वो कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। लेकिन जब राजेश को इस बारे में पता चला तो वो और भी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि उनकी एक और संतान होगी। तभी उसे आराध्या की एक सबसे प्यारी गुड़िया याद आई, वो छोटी सी नीली आंखों वाली लाल कपड़ों में सजी गुड़िया, जिसे आराध्या हमेशा अपने पास रखती थी। तो सुनीता ने कहा कि वो उसे नहीं दे पाई क्योंकि वो कहीं मिली ही नहीं। फिर दोनों ने घर में हर जगह उसे ढूंढा, गांव वालों से भी पूछा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया और आराध्या की मौत को लोग भूलने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था। आराध्या की पहली पुण्यतिथि पर सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने सानवी रखा, जिसका अर्थ शुभ संकेत होता है। जैसे जैसे सानवी बड़ी होती गई वो अपनी मरी हुई बहन आराध्या की तरह दिखने लगी। वो मासूम चेहरा, वही चंचलता, लेकिन एक बात अजीब थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी। जब सानवी 4 साल की हुई तो उसने अपने माँ से कुछ ऐसा पूछा जिससे सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। माँ, मुझे याद है, मैं बहुत बीमार हुआ करती थी बहुत समय पहले। सुनीता चौंक गई। मेरे पास एक सुंदर नीली आंखों वाली गुड़िया भी थी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए। सुनीता और ज़्यादा चौंक गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। फिर सानवी ने अपने मौसी से कहा, मैंने उस गुड़िया को आंगन के उस पुराने पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। मौसी, क्या तुम मेरे लिए वो निकाल सकती हो? सुनीता, राजेश दोनों सुन्न पड़ गए। कैसे एक 4 साल की बच्ची को उस गुड़िया के बारे में पता हो सकता है जो सालों पहले खो गई थी? कांपते हाथों से सुनीता और राजेश ने वो जगह खोदनी शुरू की। जैसे ही फावड़ा मिट्टी के नीचे पहुंचा, एक अजीब सी सड़ी गली सी बदबू आई और फिर गुड़िया वहीं मिली, नीली आंखों वाली, लाल कपड़ों में लिपटी। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर सानवी अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ बोली, क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना?